तो आप में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि उस कॉन्फिडेंस के आगे आपको फियर कुछ लगेगा ही नहीं। सब कुछ इंटरलिंक्ड है, बता रहा हूं। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी से ही कॉन्फिडेंस आएगा। और आप ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग में जो है, मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट में बता दूंगा, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कौन कौन यहाँ पे प्रॉफिटेबल बन चुका है, मुझे यहाँ पे चैट में जानना है। और उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन क्या आपका डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है, राइट। जिसने भी प्रॉफिट्स कमाए हैं, क्या उसका रीजन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है। हेलो। सब जानते हुए भी ट्रेड नहीं कर पा रहा हूं। अब ये क्या, चलो इसके बारे में बात करते हैं। आपका सोल्यूशन है यहाँ पे, इस क्लास में आपका सोल्यूशन है, मैं आपको बताता हूँ। आपको एक ही प्रॉब्लम है योगेश भाई, कि आप में फियर है और आप में फोमो है, लेकिन आप में इतना डिसिप्लिन नहीं है कि कभी ना कभी आपको स्टार्ट करना पड़ेगा ना भाई। मैं इतना जी जान लगा के यही क्लास में क्यों बात करता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि आप लोगों के असल में प्रॉफिट्स बने। कभी ना कभी स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना भाई। आपको डर जो है उसको आपको खत्म करना पड़ेगा। आपको डिसिप्लिन क्या है मैं समझाता हूँ। डिसिप्लिन ये है कि जो टाइमिंग मैंने आपको बताए हुए सिखाए हुए उसी टाइमिंग में वो सारी चीजें करना, उसी टाइमिंग्स में ट्रेड लेना, और उसी टाइमिंग में आप जो है एग्जीक्यूशन अपना बेटर करना। अब देखो, जिंदगी भर मैं आपके साथ नहीं रह सकता, ठीक है। पहली बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, आई कैन नॉट बी विथ यू थ्रू आउट योर एंटायर लाइफ। यू हैव टू टेक योर लाइफ सीरियसली माई फ्रेंड। बात को एक दिन रियलाइजेशन हिट होगा ना कि भाई अगर उस दिन आप रोज उठ के अगर डिसिप्लिन डिसीजन लोगे ना, सिर्फ एक डिसीजन आपको दिन का अच्छा लेना है, कितना, सिर्फ एक डिसीजन आपको अच्छा लेना है। उसके बाद अगर आप ये जोड़ते जाओगे एक एक, तो जो बनेगा ना, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। उसके अलावा कोई फेरी लैंड सोल्यूशन नहीं है मेरे पास कि नहीं तुम जाके इसका चूरन खा लो फिर उसके बाद आपके प्रॉफिट चले स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा कोई सोल्यूशन मेरे पास नहीं है। ट्रेडिंग इज रियली 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 हार्ड प्रोफेशन एंड यू हैव टू बिकम द बेस्ट इन ऑर्डर टू मेक मनी। दैट्स द रियलिटी माय फ्रेंड। यहाँ पे मैं टेक्निकल्स का सॉल्यूशन दे सकता हूं जो आप जो है आपके लिए वर्क कर रहा है, लेकिन आपको खुद को ही आप पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम है फिर, हाथ नहीं है आपको या क्या नहीं है, फियर फोमो नहीं है तो ट्रेड करने में प्रॉब्लम क्या है। टीम को मैसेज किया है, अच्छा। इनका टीम, मेरी टीम योगेश भाई का जो है ट्रेड कल से एग्जीक्यूशन करवाएगी। अबे भाई यार, मैं क्या करूं भाई। बंदा कंफ्यूज कितना है देख रहे हो आप। मैं क्यों यहाँ पे बोल रहा हूँ, बंदे को नहीं पता है कि मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ सर, मेरे को फियर फोमो नहीं है सर, लेकिन मेरे टीम को मैसेज किया था सर। अरे मेरे पास इतना टाइम नहीं है रे लाला जो आपके मैसेज पढ़ते हुए देखूं। यहाँ पे बोल ना क्या प्रॉब्लम है भाई। या तो फिर क्लास को डिस्टर्ब मत कर, बाकी सारे लोग टाइम निकाल के आए हैं यहाँ पे, राइट। यस, ठीक है। आपको बताऊं एक प्रॉब्लम क्या है गाइस। मैंने ना एक चीज नोटिस किया, अब आपको चाहे बुरा लगे अच्छा लगे, आई एम अ ऑनेस्ट पर्सन एंड आई विल टॉक द रियल शिट हियर। ये जो मैंने प्राइस रखी है ना, ये प्राइस के ही बंदे बहुत आ रहे हैं इधर। एंड बिकॉज ऑफ द प्राइस इज टू अफोर्डेबल ना, नॉट मेनी सीरियस पीपल आर हियर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस गाइस। नॉट मेनी सीरियस पीपल आर हियर।
अगर यहीं पे ये 50 के ऊपर का होता ना, पीपल वुड हैव बीन सीरियस। मैं तो कब से ये बात बोलूं। नॉट मेनी पीपल आर सीरियस हियर। दे जस्ट लाइक ओके, है, कर लेते हैं। Completely fine. Now I'll tell you my discipline, okay? What I have to share here is my discipline. I wake up at 8 a.m. every goddamn day. I have to analyze my charts before 10 a.m. and till 11:30 a.m. I'll keep on seeing the charts what I have analyzed. मैं वीकली एनालिसिस करता हूँ। यू नो, आप मुझे दोनों सेशंस में लाइव देखते हैं, मैं क्या करता हूँ ट्रेडिंग, ये मुझे अलग से बताने की जरूरत है नहीं। एंड एवरी गॉड डैम थिंग दैट आई डू इन माई लाइफ इज अकॉर्डिंग टू माई डिसिप्लिन। अगर आपको लग रहा है कि मैं गलती से मिलीनियर बन जाऊंगा और मुझे, मैं जो है कहीं पे एक जगह पे पड़ा रहूंगा और गलती से एक दिन एक कॉइन आएगा और वो मुझे मिलीनियर बना के जाएगा, शायद आपका किस्मत उतना अच्छा हो भाई, लेकिन बहुतों के साथ ऐसा नहीं होने वाला है। आपको एक दिन उठ के आप सक्सेसफुल बन जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। आपको आपका लाइफ का टाइम देना पड़ेगा। नहीं सर, मैं ना सिर्फ आधा घंटा दूंगा मार्केट को और सिर्फ आपके स्ट्रीम से ट्रेड करूंगा, आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ ऑन द स्ट्रीम आई हैव बीन सेइंग दिस, कि स्ट्रीम सिर्फ ये देखने के लिए है कि आप जिस बंदे से सीखना चाहते हो क्या वो बंदा खुद ट्रेडिंग जानता है। और जब मैंने आपको सोने का कटोरा दे दिया है तो इसके बाद उसमें भीख मत मांगना। यू हैव टू वर्क हार्ड माई फ्रेंड। ऐसा नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं। वो बंदा आपको बता रहा है जो बंदा उस चीज से गुजर चुका है, वो सारा देख चुका है। पास्ट लॉसेस की बात करते हैं। कभी स्टोरी में इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे इधर उधर रील्स बना के नहीं डालता हूं। मेरी माँ ने लास्ट के 1.5 लाख रुपए दिए थे मुझे, उसके कंगन गिरवी रख के, ठीक है, दिस इज अ रियल स्टोरी। अगर इसका मैं रील बनाना चाहता तो अब तक बना चुका होता। आई वॉज डाउन टू माई लास्ट 1.5 लाख। बट उसके बाद आज तक मैंने ए प्लस के अलावा ट्रेड नहीं किया। जब तक मैं एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं था तब तक। स्ट्रगल स्टोरी किसी का नहीं है, ऐसा नहीं है। इस क्लास में बैठे हुए आप में से कुछ लोग 35 के एज के हैं जिनको पैसे बनाने का टेंशन है। कुछ लोग निब्बा लोग 16 साल के हैं जिनको कुछ नहीं पड़ा हुआ है, उनको खाली बंदी का टेंशन है। कुछ लोग 25 साल के हैं जिनकी माँ उनको, पप्पा उनको बोल रहे हैं कि तू जॉब पे क्यों नहीं जा रहा है, तूने जॉब क्यों क्विट कर दिया, क्या तेरा इसमें फ्यूचर दिख रहा है तुझे। इसमें यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो मिड 30s में आए हुए हैं। इसमें यहाँ पे वो लोग हैं जो मैरिड है, उनके घर में उनके बच्चों का, उनके बीवी का चिक चिक चल रहा है, फिर भी वो एक काम पीसफुल ट्रेडिंग माहौल चाहते हैं। यहाँ पे वैसे भी लोग हैं जिसके घर में खाने के वांदे हैं। यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जहाँ जिसमें घर पे बहुत सारा पैसा है लेकिन वो उड़ाने को यहाँ पे तैयार है। ऐसे भी लोग यहाँ पर है जो एकदम मिडिल क्लास है। मैं सब समझता हूँ भाई। यहाँ पे पहुंचा हूँ, इतने हजार लोग मुझे यहाँ पे रोज देखते हैं। अगर 7,000 लोग मुझे रोज देखते हैं ना, तो आप समझिए कि मेरे को लोगों की पहचान कितनी होगी। जितने आपके मोबाइल में, आपके पप्पा के मोबाइल में 50 साल की उम्र में कॉन्टेक्ट्स नहीं है, क्या उतने मुझे लोग देखते हैं? हाँ मुझे देखते हैं। मुझे पता है लोग किस किस बैकग्राउंड से आते हैं, क्या क्या उनके डेली के स्ट्रगल्स है, क्या क्या वो फेस करते हैं डेली पे। लेकिन स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली वन थिंग, दैट इफ यू वांट टू मेक मनी इन दीज मार्केट्स यू हैव टू मेक time for yourself. You have to stay disciplined and you have to stay confident and you have to stay consistent. इतना जी जान लगा के मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर ये 3 वर्ड्स आपके लाइफ में नहीं है तो आप पैसा नहीं बना सकते हो। जाके किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर से पूछ लो कि क्या भाई तेरा लक चल गया और तू आज यहां पे है। जो रियल वाला ट्रेडर है, नहीं है। उस बंदे के लिए ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और ये 3 चीजें अगर आप कर रहे हो ना तो आपके सारे इमोशंस कंट्रोल में आ सकते हैं। मैं अभी भी बता रहा हूं, बंद कर दो इंस्टाग्राम, कुछ नहीं होने वाला है उससे, बंद कर दो। आपको कितने लोग ऐसे मुझे यहाँ पे आज बताओ, ऑनेस्टली अप्रूव करो यहाँ पे कि मुझे एक पर्टिकुलर चीज बहुत करनी है लेकिन फिर भी मैं वो 10 मिनट का काम है लेकिन मैं करता नहीं हूं। बताओ। मुझे पता है कि वो 10 मिनट का काम है, स्टिल आई वोंट डू दैट।
Literally, I am telling you, that's the only thing that procrastination is f you up every goddamn time. पता है इंस्टाग्राम मेरा जीवन खा गया, लेकिन फिर भी वो रील स्क्रोलिंग रुकता नहीं है। मैं बता रहा हूं, पिछले 15 क्लासेस से पैसा नहीं बनेगा, इस क्लास से पैसा बनेगा, इस क्लास से आप ट्रेडर बनोगे। क्योंकि आपको चीजें पता होनी चाहिए कि क्या चाहिए एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। अगर मैं बताऊं कि ये सारी क्वालिटीज एक महापुरुष की क्वालिटी है, कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाता है, मैंने मनी मैनेजमेंट होता है उसके पास, सेल्फ डाउट उसमें नहीं होता है, वो एग्जीक्यूट करता है, उसमें फियर नहीं होता है, फोमो नहीं होता है, वो एक डिसिप्लिन्ड आदमी है, कंसिस्टेंट आदमी है, कॉन्फिडेंस आदमी है, उसमें पास्ट लॉसेस की डर नहीं है, उसमें ग्रीड नहीं है, उसमें पेशेंस नहीं है। ये सारे एक सुपर ह्यूमन के क्वालिटीज है जो आपको एक ट्रेडर बनने के लिए काम आएंगे। No worries, Yogesh. I'll try to do something for you. I'll try to do a giveaway for you. Okay, buddy? Don't you worry about it. समझ आ रहा है आपको कि ट्रेडिंग क्या रिक्वायर करता है? यहाँ पे आज उस जैसा क्लास नहीं है कि मैं आपको लेवल्स प्ले होते हुए दिखाऊं और आप, सर क्या बाप स्ट्रेटेजी सिखा दियो सर, ये तो सही में वर्क करता है। नो, दिस इज ग्राउंड रियलिटी चेक क्लास, that it's hard, it's freaking hard, and you have to face it, or else you won't be making money in these markets. It is the hardest profession to make easy money. सी राघव, जस्ट चेक करना स्ट्रीम के स्टार्टिंग में, चेक करना कि क्या मेरे और आपके लेवल्स मैच हो रहे हैं। अगर मैच हो रहे हैं तो स्ट्रीम से निकल जाओ, ठीक है? इट इज लाइक दिस बडी, आपको बता रहा हूं, ये फालतू का ज्ञान नहीं बैठ रहा हूं मैं यहाँ पे फ्री के लाइव स्ट्रीम में, इतना गला फाड़ के नहीं बताता हूं मैं आपको बता रहा हूं कि भाई तेरे को अगर सक्सेसफुल बनना है तो तेरे को ये सब फॉलो करना पड़ेगा। सब लोग अभी क्या करेंगे, एक चिट लेंगे और रिस्क मैनेजमेंट लिखेंगे। क्या मैंने वो 2 ट्रेड्स पर डे का रिस्क मैनेजमेंट बता दिया है ना? मेरे हिसाब से 2 ट्रेड्स पर डे का रिस्क मैनेजमेंट बताया है, ठीक है। एक बैच को नहीं बताया होगा, एक बैच को बताया होगा, ठीक है। सो राइट दिस डाउन, रिस्क मैनेजमेंट, 2 ट्रेड्स, 2 ट्रेड्स पर डे। बहुत अच्छे से देखना, ये हर एक अकाउंट साइज के लिए वर्क करता है। फर्स्ट ट्रेड इन लंडन सेशन, A+, इफ दिस इज विन, और इसमें आपका $100 का प्रॉफिट होता है, तो यू आर गोइंग टू रिस्क ओनली 30% ऑफ द प्रॉफिट इन सेकेंड ट्रेड इन NYC, दैट शुड बी ऑल्सो A+। बिगिनर के लिए बता रहा हूं। सेकेंड सिनेरियो, फर्स्ट लंदन सेशन का A+, अगर आपका लूज हो जाता है और आपने यहां पे अगर एक के लॉट से एंट्री की थी, तो आप नेक्स्ट ट्रेड में 0.50 के लॉट से ट्रेड करोगे। सेकेंड ट्रेड NYC A+, अगर ये आप विन कर जाते हो, यू आर डन फॉर द डे, इट वॉज अ गुड डे ऑन द स्ट्रीम्स, यू रिकवर्ड द लॉस एंड इट इज गुड डे। इफ बोथ द trades are losing, you are disciplined trader, you lost only 2 trades, you didn't lose more than 2 to 3% of your account, good, welcome to the disciplined trading। और एक बार बताता हूं, फर्स्ट ट्रेड लोगे लंदन सेशन में A+ पे, अगर विन हो गया तो उस अमाउंट का 30% रिस्क करोगे सेकेंड ट्रेड के NYC में A+ पे। ये विन हो चाहे लूज हो, आप प्रॉफिट में ही रहोगे दिन के। फर्स्ट ट्रेड आप लंदन सेशन में लोगे A+ पे, अगर वहां पे लूज हो गया तो आप नेक्स्ट ट्रेड में सेकेंड सेशन में आप क्या करोगे, हाफ लॉट्स के साथ एंटर करोगे।